Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो क्रश है जिनसे आप प्यार करते हो सीक्रेटली या फिर उनको पता है या फिर कुछ भी, जो भी आपके क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या इंटेंशन है उस पर्सन का। ठीक है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो रीडिंग काफ़ी स्पेशल होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो लाना चाहिए आप लोगों के लिए। ओके, सो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ये पर्सन कहाँ के है, किस कंट्री के है। ठीक है, ताकि आप जो है अपने से मैच कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्रश के बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में आज आपको पूरी तरह पता चलने वाला है कि आपके पर्सन, आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, आपको कितना अच्छा मानते हैं, कितना लकी मानते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और आपको आगे क्या करना चाहिए इस पर्सन को लेकर, आपने क्रश को लेकर, उनके साथ जो रिलेशन है, रिश्ता है, फ्रेंडशिप का रिश्ता है, उसके साथ आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी गाइडेंस के साथ। ओके, ऑलराइट। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हो। ठीक है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, सभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और जनरल रीडिंग है ये। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए फाइल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पिक अ क्रिस्टल एंड पिक अ कार्ड दोनों ही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पर्पल आप क्रिस्टल देख सकते हो, पर्पल एंड वाइट में ये क्रिस्टल है, ये है पिक पाइल 1 के लिए। ठीक है, पिक अ क्रिस्टल पाइल 1 मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके कार्ड या फिर क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग देख सको। ठीक है, देन यहाँ पे पाइल 2 के लिए है ये रोजी क्रिस्टल, रोजी वाइट क्रिस्टल। ओके, ऑलराइट। एंड कार्ड में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको मैं कार्ड शो कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाम तो नहीं है लेकिन मैं आपको शो कर दूँगी और आपको जो भी अट्रैक्ट करेगा उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, दिस वन, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 2 के लिए है हमारा दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपको आपके रीडिंग में। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस पर्पल या वाइट क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं वो। ठीक है, क्या इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कोई नाम देना चाहते हैं या नहीं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, सिर्फ जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू ही आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड जो है कमेंट में नंबर लिखते रहते हैं। ठीक है, तो उससे आपको बच के रहना है। मैं कमेंट में तो खैर कभी नंबर दे ही नहीं सकती। ठीक है, वैसे भी नंबर नहीं देती हूँ और कमेंट में तो दे ही नहीं सकती। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है क्रश, वो आपके लिए क्या फील रखते हैं। सो सबसे पहले मैं एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। अगर कुछ इनकी पर्सनैलिटी आएगी तो वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, वाओ, दैट्स ग्रेट। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो सबसे पहला कार्ड ये बताता है कि आपके बीच का अगर रिश्ता फ्रेंडशिप का ही क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन जो है आपकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आपके बारे में पूछते हैं। जब भी आप दोनों की बात होती है बीच, तो ये पर्सन पूछते हैं कि आपका हेल्थ कैसा है। ठीक है, आप कैसे हो। अगर आप बोलते हो कि हेल्थ ख़राब है तो ये कहते होंगे कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं इतना केयर है, इतना केयरिंग कनेक्शन है, तो मुझे प्यार भी इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। तो क्यों नहीं कमिटमेंट देने के लिए रेडी है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका इंटेंशन बुरा है, इंटेंशन बहुत प्योर दिखाई दे रहा है। बस ये है कि ये पर्सन ना अभी जिम्मेदारियों को उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रही है। ठीक है, अगर उम्र नॉर्मल है, 30 भी है, 35 भी है, तो कोई बात नहीं। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है अभी जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनका इंटेंशन ख़राब है, इंटेंशन बहुत प्योर है।
ये भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं रिलेशनशिप, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, ठीक है। इसलिए हो सकता है ये पर्सन आपके सामने प्रपोजल नहीं रखते हैं क्योंकि इनकी कोई वजह है, कोई फैमिली इशू रहा है या चल रहा है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा कंडीशन है जिस वजह से ये पर्सन अपनी दिल की बातों को रखते नहीं आपके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी बातें ये पर्सन कहते हैं, ठीक है। इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिले हो, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, शादी.com पे मिले हो, एंड बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं ऑनलाइन आप लोग मिले हो, ऐसे चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है कि आपकी जो पर्सन है, जो क्रश है, जिसे आप पसंद करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ऐसी हो सकती है कि बातें नहीं भी होती हैं, सिर्फ आप उनको दूर से जानते हो या फिर देख रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी पर्सन जो है एक तरह से सीक्रेट एडमायरर है आपके, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक करते हो, सिर्फ आप इनको देखते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपको भी पसंद करते हैं और ये पर्सन आपके गली मोहल्ले के भी हो सकते हैं। जब आप निकलते हो तो हो सकता है ये ऐसा तो दिखाने को निकलते हो कि मेरा काम है, मैं खुद के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन ये पर्सन आपके लिए निकलते होंगे। अगर आप कॉलेज स्कूल में हो तो ये पर्सन से अगर बाय द वे आप कहीं कॉफ़ी के लिए जा रहे हो या फिर अपने कैंटीन वगैरह में जा रहे हो, वहाँ बैठे हो, तो वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे आपके आगे पीछे, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल, कॉलेज, स्कूल तो बहुत कम चांसेस है, कॉलेज दिखाई दे रहा है या वर्क प्लेस में हो सकता है ये पर्सन होंगे जिस पे आप क्रश रखते हो, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे बी ये पर्सन कुछ टाइम बाद, ठीक है, 14 वीक्स, टाइम तो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है 14 वीक्स, लेकिन हाँ ये पर्सन अपना जो कमिटमेंट है, प्रपोजल है आपके सामने रखेंगे, ठीक है। ये है, इनका इंटेंशन है, ये चाहते हैं कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है, और आपको बहुत सारे हो सकता है गिफ्ट्स वगैरह भी ये पर्सन अभी देते हैं आपको, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे फील कराती है ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन भी आपके लिए क्रश रखते हैं, ठीक है, आपको पसंद करते हैं। और आपको ज़रा सा भी कुछ हो जाए, चोट पहुंचाए, तो ये पर्सन घबरा जाता है क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। और ये पर्सन देखते हैं अगर किसी और से आप बातें कर रहे हो, कहीं नोटिस कर लेंगे या कहीं देख लेंगे कि आप किसी और के साथ कमेंट में बातें करें या फिर कुछ भी, तो इस पर्सन को काफ़ी दुख होता है, ठीक है। ये कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई देना कि जितना आप इस पर्सन के लिए फील करते हो, उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, ओके, ऑलराइट। तो मैं आपको और बताती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी गाइडेंस आएगा वो मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑलराइट। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियली है भी इंडिपेंडेंट तो उतने पैसे शायद इनके पास नहीं है कि सारी जिम्मेदारियों को उठा सके, ओके। तो इनका फोकस पूरा का पूरा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी अपने काम पे ध्यान लगाए हुए हैं। और साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आगे चल के इस पर्सन का कोई जॉब लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपको ये पर्सन प्रपोज कर सकते हैं, 43 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो कुछ मंथ आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जो भी अपने क्रश के लिए आप देख रहे हो ना, ये आपके लिए काफ़ी प्योर इंटेंशन रखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत सारे अच्छे चीज़ करना चाहते हैं, लाइक आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं। अच्छा इंटेंशन, बहुत अच्छा इंटेंशन इस पर्सन का दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, लुक्स वाइज बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, या फिर इनको कलर हेयर जो है अपना डाई करना पसंद होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन फेयर हो सकते हैं, अनब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है इस पर्सन का, ओके। यहाँ पे ये कार्ड है, ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है डोर टू रोमांस। यस, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन शुरू होगा, कुछ टाइम लगेगा, 43 या 33 डेज लग सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। और एक डोर खुलते हुए दिखाई दे रहा है जो कि आपके रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है। मतलब हाँ, कि आपके साथ ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे और इनसे आपकी रिलेशनशिप शुरुआत होगी, इनके साथ आपका प्यार बनेगा, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको जो है पैशनेटली फील करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं आपकी तरफ। तो क्रश के बारे में यहाँ पे देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे।
अप्रिसिएशन का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। ये जो पर्सन है आपको हमेशा मोटिवेट करते होंगे, इंस्पायर करते होंगे कि तुम ये काम करो, वो काम करो, और आपके बारे में तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, ऐसा दिखाते होंगे कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन कहते नहीं होंगे डायरेक्ट, लेकिन हाँ ऐसा दिखा देते होंगे कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, थोड़ा इंतज़ार कर लो। इनके मन में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, बस मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप भी बनाऊंगा और शादी तक भी जाऊंगा। ठीक है, तो ये पर्सन आपको अपने लाइफ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते हैं। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रैटेजी। तो ये पर्सन कोई बहुत बड़े प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपके क्रश हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं उनका हो सकता है कि हाल फिलहाल में डाइवोर्स होगा, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि आप ना किसी को ऑलरेडी पसंद करते हो, और आज जो है जो आपके पार्टनर है अभी जिससे आपकी शादी हो रखी है उसके साथ आप सेटिस्फाई नहीं हो, खुश नहीं हो, इंजॉय नहीं कर रहे हो अपने लाइफ को, और साथ साथ प्रेशर में आपकी शादी करवा दी गई, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वो पर्सन से आप उसका जो रिलेशनशिप है उसके साथ आपका जो मैरिड लाइफ है वो ख़त्म होते दिखाई दे रहा है, डाइवोर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आपके जो पर्सन होंगे रियल, जो आपके ट्रू पार्टनर है, स्पिरिचुअल लव देने वाले जो पर्सन है, वो आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को टाइम लग सकता है, अभी 14 या 15 या 1 मंथ लग सकता है। ठीक है, 14-15 डेज़ या 1 मंथ लग सकता है आपकी डाइवोर्स में। उसके बाद ही ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे और आपके सामने प्रपोजल रखेंगे, क्योंकि ये भी पर्सन चाहते हैं, जो आपके क्रश है वो चाहते हैं कि आप जो है पूरे झंझट परेशानियों से ख़त्म हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक है, उसके बाद ही ये पर्सन एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहा है आपके साथ। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर मैं इनके सामने एक और प्रपोजल रख दूंगा तो ये और भी घबरा जाएगी और भी घबरा जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले इसको एक मुसीबत से निकलने दो, उसके बाद मैं एक नई शुरुआत करूँगा, ये करूँगी उसके साथ। ठीक है, वाह, मैन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पे कार्ड आ चुका है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपकी जो क्रश है वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रू एंड स्पिरिचुअल लव दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, एंड एक लास्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो इस पर्सन के आने की वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। ठीक है, और हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से, सिर्फ इनको चाहने की वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, आप अच्छा फील करने लगे हो। ये पर्सन आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन मिले होंगे द वर्ल्ड। इस पर्सन के साथ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जब आप लोगों का रिलेशनशिप बन जाएगा तो अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करोगे, शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों की। ठीक है, ओके, सो कैसे रहेगी इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग, और मैं आपको क्लियर करके ये भी बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब भी आपसे बातें करते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा अंदर से शांति महसूस होती है। वैसे ये पर्सन बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल से घिरे हुए हैं, लेकिन जब इस पर्सन से आपकी बातें होती हैं और ये पर्सन, जब आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा फील होता है, और ये पर्सन सब कुछ भूल कर आपकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लेकिन फिर अचानक से इनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाती है एंड ये पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा आपको लगा होगा कि अब ये कह देंगे आपको आई लव यू, लेकिन नहीं कह पाते हैं क्योंकि ये अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, देखिए आप में इनको कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही, ये तो हमेशा ही आपकी तारीफ़ करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं ताकि आप इनके लाइफ से नहीं जाओ, हमेशा बने रहो, और एक टाइम आएगा तो ये प्रपोज भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सिचुएशन की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से ये पर्सन जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ इनर पीस, शांति लेकर आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी बहुत सारे लोगों का है, इस वजह से अभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में केयरिंग, कनेक्शन एंड प्यार लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके क्रश है। ठीक है, और जो आपके क्रश है वो अपने अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ और साथ साथ अपने करियर पे, सोल पर्पस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं पहले अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, उसके बाद उनकी रियूनियन होती है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कोई वर्क वगैरह करते होगे। ठीक है, आपका भी कोई जॉब होगा या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, एंड ये पर्सन भी अभी अपने जॉब एंड वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है,
यस, डेफिनेटली आपका जो इस पर्सन के साथ रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जब आपसे बातें करते हैं तो आपके हेडेक, सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन सब दूर हो जाता है। ठीक है, तो अगर बॉन्डिंग की बात की जाए, अगर आप लोग एक साथ होंगे तो काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड है। साथ साथ अबंडेंस आपके लिए काफ़ी आ रहा है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी कहने का मतलब है कि जब भी ये पर्सन आपके साथ बैठते होंगे, टाइम स्पेंड करते होंगे, तो ये पर्सन सब कुछ भूल जाते होंगे इस वक्त। ठीक है, एंड ये पर्सन आपके साथ एक कॉफ़ी पीना या फिर चाय पीना उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते होंगे और जानबूझ के धीरे धीरे पीते होंगे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ठीक है, ऑलराइट, और भी कार्ड्स लेके बताती हूँ कि क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन की कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी यहाँ पे आई है। पहली बात तो ये कि ये पर्सन जो है ना, वैसे तो अभी कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन ने बहुत सारे प्लानिंग्स आपके लिए सोच रखे हैं, बहुत सारे प्लानिंग कर रखे हैं। और अगर इस बीच कोई आपके सामने से, इनके सामने आपको प्रपोज कर देगा तो ये ना उनसे लड़ देंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करके रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के पास आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। एंड क्रिएटिविटी, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बहुत बड़े बड़े काम करें। ठीक है, लोगों की मदद करें। क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत सारे इस पर्सन के मन में हैं। मैरिड लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ है जो कि ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। तो आपके क्रश जो है, सिर्फ जो है ना, वो आपके क्रश नहीं है, आप भी उनके क्रश हो। ठीक है, और 2 कार्ड मैं आपको बताती हूँ। दैट्स ग्रेट, यहाँ मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। इससे थ्रू यहाँ पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये भी मैनिफेस्ट करते हैं कि सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाए और काफ़ी जल्दी हम दोनों एक हो जाए। ठीक है, एंड एक लास्ट कार्ड है आपके लिए, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करना चाहेंगे, किसी के साथ भी गलती से भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयरिंग कनेक्शन रखना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, डिवोटेड दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड ये पर्सन आपकी वैल्यू भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ये सारी एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। मैं कुछ और कार्ड्स लेके आपको बताती हूँ ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, द विल की एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि जो आपके पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं कि आपके आने की वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, तो क्या कुछ नहीं चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है इस पर्सन की वजह से। और आपके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए। जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके लाइफ में इंटर किए तो आपके दुख दर्द ख़त्म हुए, डिप्रेशन, एंजाइटी से आप निकले। ठीक है, एक नई दिशा में आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो जो चीज़ से आप निकलने नहीं वाले थे, आप सोचते थे कि मैं तो इस चीज़ से नहीं निकल पाऊँगा, नहीं निकल पाऊँगी, लेकिन इस पसंद के आने की वजह से आप उन सारी चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़कर निकल गए और बहुत खुश भी हो। ये पर्सन एक तरह से लकी, गुड चार्म आपके लिए, गुड लक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मैं बता दूँ आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ना कुछ सेविंग वगैरह कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ पैसे बचा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ हो सकता है आपको कुछ ड्रेसेस या गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये पर्सन कुछ सेविंग कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। दिस वन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो, पहली बात बता दूँ तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, हैंडसम होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी। ठीक है, तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करना कि पर्सन कैसे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कोई और स्टेट एंड कोई और कंट्री के हों और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने को। ठीक है, एक टाइम होगा, ऐसा प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 1 वीक के अंदर हो सकता है ऐसा कहेंगे आपको कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है, या मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कोई प्लान तो बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे इस पर्सन ने बहुत सारे सपने तो देख लिए हैं और आगे जो है आपसे मिलकर सारा कुछ डिस्कस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो एनर्जी है एम्परर की, हो सकता है कि इस पर्सन का कोई बहुत बड़ा जॉब लगने वाला है। ठीक है, या लग चुका है, एंड ये पर्सन आपके सामने प्रपोजल रख सकते हैं रिलेशनशिप का या फिर मैरिज का। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर है, आपके जो क्रश है, सिबलिंग्स में अपने भाई बहन में सबसे बड़े हो सकते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
काफ़ी अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर बड़े नहीं भी है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपने कम उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन ने, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं और सबसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं घर में। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द फूल एंड द सन की एनर्जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि इस पर्सन के साथ हो सकता है, ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिले हैं, इनके साथ आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कोई बिजनेस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड इस दौरान जो है ये पर्सन आपको शादी का प्रपोजल भी रख सकते हैं, ठीक है। पहले ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मनमौजी एंड ऐसा दिखाई दे रहा था कि अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीते थे, लेकिन आपके आने की वजह से इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ घर भी बसाना चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप से शुरुआत करना चाहते हैं और घर बसाना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके क्रश है NHK BIRD GLS, ओके, TZ है यहाँ पे आपके लिए, फिर U है, देन QCXOPEAJV, एक लास्ट है वो आपका M। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के होंगे या फिर आप भी स्टेट के हो सकते हो, ठीक है। उड़ीसा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, केरला, मेघालय, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पे है मणिपुर। देन है आपका यहाँ पे चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार, ओके, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, असम, लद्दाख, एक लास्ट वो है आपका गुजरात। तो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ कंट्री भी मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, स्पेन, जापान, म्यांमार, ईरान, इंडोनेशिया, नेपाल, आइसलैंड, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान से भी हो सकता है आपके पर्सन, कनाडा से भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। डेनमार्क, अफगानिस्तान, बेल्जियम, एक लास्ट अब वो है आपका USA। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत रहा है तो फिर से रीडिंग आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग के लिए, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस रोज़ी वाइट क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप जो है इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्या है उनका इंटेंशन इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। चाहे आपका फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन क्या सोचते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ओके। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। ऑलराइट,
सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स कि इनके क्रश जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ओके, दिस वन थर्ड आई चक्र। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है देखते सब कुछ है, लेकिन अभी ये पर्सन ना कुछ भी कह नहीं रहे आपसे। ये पर्सन का पूरा नज़र दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये पर्सन जो है पूरा अटेंशन आप पे दे रखे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो ये पर्सन आपको ध्यान नहीं देते, आप पे आपको भाव नहीं देते, ऐसे लोग कहते हैं ना नॉर्मल वर्ड में, तो मैंने अभी कह दिया। अगर ऐसा आपको फील होता है तो ये आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इंटेंशन इनका काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है ये पर्सन, क्या सोचते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का दिखाई दे रहा है एनर्जी। इट मीन्स कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का इंटेंशन भी बहुत 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 बेटर है, बहुत अच्छा है इंटेंशन। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है आपके ऊपर, आपकी हर एक पसंद नापसंद पे ये पर्सन ध्यान लगाए रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ इस पर्सन के लाइफ में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है कि पैसे की कमी है या कुछ भी। यहाँ पहले ये जो पर्सन आपको जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, आपके जो पार्टनर होंगे या होंगे, ये पर्सन अभी आपको परख रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं कि क्या आप इनके लिए सही हो या नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसे थर्ड आई का मुझे कार्ड आया है और दिखाई दे रहा है कि पर्सन का पूरा ध्यान आप पे है। ये पर्सन आपको फेसबुक, इंस्टा सब जगह क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। अगर मैट्रिमोनियल पे मिले हो तो वहाँ भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके पिक्चर्स को बढ़ करके देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, आपके आईज, लिप, नोज़, आपकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ को देखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है रिस्क टेकर बिल्कुल नहीं है, रिलेशनशिप में रिस्क नहीं लेना चाहते और ना ही किसी टाइम पासर से मिलना चाहते हैं। जो आते हैं ना लाइफ में टाइम पास करके चल जाते हैं, तो उस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी रही होगी जिसमें इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि इनके साथ टाइम पास किए, इन्हें फाइनेंशियली यूज़ किए और चले गए, ठीक है। तो ये पर्सन फिर से वही चीज़ अपने लाइफ में दोहराना नहीं चाहते, इसलिए आपके क्रश जो है बिल्कुल चुप शांत दिखाई दे रहे हैं। अभी ये पर्सन कुछ भी कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अभी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी तमन्ना है, जो भी विशेस है, वो भी जानते हैं ये पर्सन, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन से आपकी बातें भी होती हैं और ये पर्सन आपके बारे में पूछते हैं होंगे ज़रूर, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें किस तरह का ड्रेस पसंद है, तुम्हें कौन से कलर का शर्ट पसंद है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूछते रहती होंगी या पूछते होंगे, तुम्हें क्या खाना पसंद है, ठीक है, एंड तुम्हें कौन सा प्लेस पसंद है। तो इस तरह की चीज़ इसलिए पूछते हैं ताकि वो आपको कुछ अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकें, वो आपको कुछ अपने हाथ से बनाकर खिला सके, ठीक है। वो आपके साथ उन सारे प्लेस पे ट्रैवल कर सके, ठीक है। वो ये भी पूछते होंगे कि आपको कौन सा पेट पसंद है, कैट पसंद है, डॉग पसंद है, जो भी। तो ये सारी भी चीज़ें आप डिस्कस, मतलब एक बच्चे, एक टीनेज कैसे बातें करते हैं, तो उस तरह की भी बातें आप दोनों के बीच में होती होगी, ठीक है। देन यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। आपको कहते होंगे कि मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, चलो मूवी देखते हैं, एज अ फ्रेंड ही ऐसे कहते होंगे। लेकिन इस पर्सन का इंटेंशन डिफरेंट है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो पहले ये पर्सन जांचेंगे, परखेंगे। एंड हाँ, इस पर्सन का ये भी इंटेंशन है कि ये पर्सन आगे चल के आपके बहुत सारे विशेष पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके विशेष पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि पर्सन हमेशा ही आपको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, आपका बर्थडे आया या फिर कुछ भी आए तो ये आपको ओकेजनली गिफ्ट वगैरह भी देते रहा करते हैं, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मतलब आप भी इनको बहुत सारे गिफ्ट्स देते होंगे प्यार से, ये भी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स रिटर्न में एक्सचेंज करते होंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि आप अगर सोच रहे हो इनके साथ रिश्ता देख रहे हो कि इसके साथ रिश्ता बन जाए, शादी हो जाए, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपके विशेष पूरे होंगे और ये पर्सन खुद ही सारे विशेष पूरे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपके सिर्फ एक दो विश पूरे करके ये नहीं जाएंगे, आपके सारे विश पूरे करने का जिम्मा उठा रहे हैं, ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ है कि इस पर्सन के नज़र में आपको खड़ा
हो उतरना होगा, ठीक है। ये आपके पर्सन जो है आपके साथ जो है, ओह माय गॉड, लव बिगिंस का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये पर्सन जो है आपके साथ लव शुरुआत करना चाहते हैं, लव बिगिंस करना चाहते हैं, रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ शायद इक्वल नहीं है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ इक्वल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आप बहुत रिच हो, ये पर्सन जो है उतने नहीं हैं, तो हो सकता है ये पर्सन उस चीज़ को मैच कराना चाहते हैं, ठीक है, आपके लेवल का बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील होता है, अगर फाइनेंशियल बात नहीं रही, कुछ और बातें हैं, लाइक लुक्स की बात है, तो ये पर्सन ये भी सोचते होंगे ये जो है ये तो बहुत खूबसूरत है। इस वजह से भी हो सकता है कि पर्सन आपको प्रपोज नहीं करते हैं, जो आपके क्रश हैं, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि मैं तो उतना अच्छा नहीं हूँ या फिर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, कैसे मैं अपनी बातें उसके सामने रखूँगा, कैसे मैं अपनी बातें उसके सामने रखूँगी, ठीक है। तो ये भी आपके पर्सन आपके साथ तो शुरुआत तो करना चाहते हैं, ठीक है, प्यार बहुत करते हैं आपके क्रश, लेकिन ये पर्सन डरते हैं, बहुत घबराते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ को कलरफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट के पर्सन रहे हैं आपके, जिसके लिए आप अभी भी क्रश अभी भी फील करते रहते हो, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो सकता है कि अभी आप किसी से मिले होंगे या कोई भी हो सकता है, आपके जो भी क्रश है उसके लिए मैसेजेस देखा जा रहा है। ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, आपके विशेष फुलफिल करना चाहते हैं, एंड ये पर्सन पूरा का पूरा ध्यान आप पे रखते हैं, ठीक है। हो सकता है ये प्रिटेंड करते होंगे, दिखाते होंगे कि मैं तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखता हूँ, अपनी फैमिली पे ध्यान रखता हूँ, अपना फ्रेंड्स पे, तुम्हें तो देखता भी नहीं हो, ठीक है, तुम्हें देखती भी नहीं हो, इस तरह के सोचते होंगे, दिखाते होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पूरा का पूरा आप पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के तो ये तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बातें भी करते हैं और आपके बारे में पूछते भी हैं, आपको जो पसंद है नापसंद है उसके बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। और क्या पर्सन फील करते हैं आपके, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हार्ट चक्र एंड फाउंडेशन अचीवमेंट दोनों कार्ड आ चुका है, तो ये तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है। आप देखो, मैं आपको कार्ड बता देती हूँ। यहाँ पे भी रेनबो आप देख सकते हो एंड यहाँ पे भी रेनबो, जो कि काफ़ी अच्छा सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। आगे आने वाले एक वीक या एक मंथ के अंदर इस पर्सन से आपको प्रपोजल मिल सकता है। आपके क्रश आपके सामने आकर खुद ही कहेंगे कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे सामने कमिटमेंट रख रहा हूँ, ट्रू कमिटमेंट है, ठीक है। काफ़ी सीरियसली पर्सन आपको क्या करेंगे, कमिटमेंट रखेंगे। हो सकता है शायद उतना रोमांटिक ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको सच में बहुत ज़्यादा सीरियसली कमिटमेंट देने वाले हैं। एंड हाँ, रोमांटिक तो बहुत होंगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाउस है, बेबी है, तो इस पर्सन ने बहुत सारे प्लानिंग भी किए हैं अपने मैरिड लाइफ के लिए आपके साथ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा घर बनवाए अपने लिए, अपने आगे आने वाले फैमिली के लिए, मतलब आपके लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ जो है घर बसाना चाहते हैं और बहुत सारे लाइफ में चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंटेंशन काफ़ी प्योर है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, उसकी वजह से उनको क्या हुआ था, उस रिलेशनशिप में धोखा मिला, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन दुखी रहने लगे, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, ठीक है। किसी से भी प्यार नहीं करते थे, लेकिन आपके आने की वजह से इनके दिल में फिर से, मतलब इनका धड़कन जो है फिर से तेज़ी से धड़कने लगा, ठीक है, आपके लिए फील करने लगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है कि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत स्पेशल है, आप जो है इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ठीक है। कई गुना ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इस पर्सन के लिए, जितना ये पर्सन आपके लिए स्पेशल है, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर्सन के आप लाइफ में जाकर आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। स्पेशली इनका हार्ट चक्र हील हुआ है, मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे, प्रैक्टिकल लॉजिकल दिखाई दे रहे थे, काफ़ी टफ पर्सन दिखाई दे रहे थे, थोड़े रूड भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन इमोशनल, सेंसिटिव, फेमिनिन एनर्जी आते हुए, डेवलप होते हुए, बराबर होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये सारी एनर्जी है, आपकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हुए इस पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस वन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है और इनको भी फील होता है कि आपके आने की वजह से इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। ये पर्सन शायद डिप्रेशन एंजाइटी में रहते थे, इस पर्सन ने आपको बताया होगा कि मेरा किसी के साथ रिलेशन था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, धोखा दिया, ब्लैकमेल किया, और जब मैं तुमसे बात करता हूँ या बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है,
ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने रखते होंगे ये पर्सन, तो ये बातें झूठी नहीं, ये बातें सच्ची हैं, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं आपकी वजह से। साथ साथ ये पर्सन रिच भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक दिखाई दे रहे हो। एंड लाइट, यस डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। विजडम, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तेज तरार होंगे, चालाक होंगे, क्लेवर होंगे, स्मार्ट होंगे, ठीक है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन होंगे लुक्स वाइज बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव होंगे और फेयर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, एंड सांवले भी हो सकते हैं, ठीक है। गोरे हो या सांवले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क यहाँ पड़ता है कि पर्सन कितने ज़्यादा तेज तरार है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम भरे हैं, नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा मन भी लगता होगा और ऐसा लग रहा है कि इनको कोई बहुत बड़ा जॉब लगने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के पास शायद इनका पेट हो सकता है, डॉगी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या सोचते हैं इनके पर्सन इनको लेकर। मटेरियल हार्वेस्ट, देन यहाँ पे कार्ड है, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में किसी से भी इतना ज़्यादा बातें शेयर नहीं किए हैं या फिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है जितना इम्पोर्टेंस ये पर्सन आपको देते हैं, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वन एंड ओनली हो आप इस पर्सन के लाइफ में, जिससे कि सारी बातें शेयर किए हैं और इतना प्यार भी करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे है बैलेंस का कार्ड। देखिए बैलेंस का कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये पर्सन जो है ना आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन ना ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं कि हर 2 दिन 4 दिन लड़ाई हो, ठीक है। तो ये पर्सन सब कुछ ठीक करके पहले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके, ताकि आपके पेरेंट्स ना बोले, आपके इन लॉज ना बोले, ठीक है, और आप दोनों को अलाउ करें शादी करने के लिए भी। तो ये कुछ ऐसा अच्छा सा सिचुएशन बनाकर ही आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है, पूरी तरह पता है कि इनका जो प्यार है आपके साथ वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको बिल्कुल फील होता है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो, ठीक है। इनको भी पता है और आपको भी पता है कि आपके पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, ठीक है। ये बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली बोले भी है बहुत सारी बातें, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम हो भी सकता है और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो भी यहाँ पे कुछ दिक्कतें चल रही हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए डेफिनेटली फील करते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन पहले ये पर्सन आपको अच्छे से जांचेंगे, परखेंगे। साथ साथ अगर किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको वो ठीक करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी अभी आपको मिले हैं तो, या फिर बहुत टाइम भी हो गया, तो ये पर्सन पहले आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहेंगे, आपको जांचेंगे, परखेंगे। वैसे तो 2 दिन मिलने से तो सभी लोग अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि वो जैसा चाहते हैं दिखाना वैसे ही दिखाएंगे, ठीक है। आप कहीं मिल रहे हो, डेटिंग पे जा रहे हो, लेकिन ये आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके, कुछ मंथ स्पेंड करके, घूम के फिर के ट्रैवल करके देखना चाहते हैं कि आपका सच में रियल नेचर क्या है, ठीक है। क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया कि रिस्क नहीं लेना चाहते रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इमोशनल विथड्रॉल। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत बड़ा धोखा हुआ है रिलेशनशिप में। इस वजह से ये पर्सन अब रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप सोचते होंगे कि आपके क्रश तो आपको इतना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, फिर कमिटमेंट क्यों नहीं देते। तो एक बात है जो कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जो कि ये पर्सन छुपाते हैं, आपसे नहीं बताते, वो ये है कि पास्ट की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा बुरी रहने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है रिलेशनशिप में आने में या फिर किसी को कमिटमेंट देने में। कमिटमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और अंदर से रेडी इंसान हो तभी हो पाएगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो रेडी ये पर्सन में दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पर्सन रेडी अभी नहीं है, ठीक है। हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के दिल में प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, लेकिन डर है। वो डर जो है आप ही जो है उस डर से इस पर्सन को निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, तो इनको बातें करके, इनको मोटिवेट करके, इनको इंस्पायर करके, ठीक है। यहाँ पे आपको बीच में अपनी बातें नहीं रखनी है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, ये चीज़ नहीं रखनी है। यहाँ पे आपको उनको मोटिवेट करना है कि वो जो है ना पास्ट की एनर्जी से निकल जाए, ठीक है, और फिर आप जो है अपना प्रपोजल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे 2 कार्ड है, 4 कार्ड है, ओ गॉड,
सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कोई बहुत बड़ा प्लानिंग वगैरह करके भी आपकी तरफ आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सब कुछ ठीक कर देना चाहेंगे, उसके बाद आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है, यस डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी एनर्जी पास्ट की है या फिर कोई भी निगेटिव एनर्जी, फैमिली प्रॉब्लम या फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो वो ख़त्म होगा और आप लोग जो है ना एक होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों की सगाई होते हुए भी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। डेफिनेटली आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, शादी कर रहे हो, एंगेजमेंट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो गेट टुगेदर हो रहा है। आपकी फैमिली नहीं मान रहे हैं, फैमिली मान जाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। तो जिसके लिए आप क्रश रखते हो वो भी आपके लिए क्रश रखते हैं, ठीक है, और वो भी आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम लगेगा या फिर 6 या 3 वीक हो सकता है, उसके अंदर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे एंड आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा टाइम को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, हर समय हर पल। ओके 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 सो मैं कुछ और भी कार्ड्स लेती हूँ और उसके थ्रू आपको बता देती हूँ कि कैसे अगर ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो बॉन्डिंग कैसी रहेगी आपकी। 2 कार्ड्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो आने वाला लाइफ है, अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनता है तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ को कलरफुल बना देना चाहते हैं। इंटेंशन बहुत प्योर है। ये पर्सन आपको एक बच्चे की तरह रखना चाहते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने लाइफ के पर्पस को आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। काफ़ी क्रिएटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ओके यहाँ पे एक कनेक्शन का कार्ड है जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का पास्ट का कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन को गाना गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ ऐसी बाउंड्रीज है, ठीक है। इनके अंदर मन की ही बातें ऐसे दिखाई दे रही हैं। इनका मन और इन बहुत सारी बातें, डिप्रेशन, एंजाइटी ही इनको रोकता है आपकी तरफ आने से, ठीक है। और क्या है, देखिए ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो प्यार है इनके लिए, ठीक है, जो फीलिंग है या फिर कोई दोस्ती ही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्योर है, ठीक है। आपको ये एक बहुत प्योर पर्सन मानते हैं। आपका जो सोल है उसको काफ़ी ज़्यादा प्योर मानते हैं और इनको ऐसा पता है, फील होता है कि आप इनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करोगे, ठीक है। साथ साथ आप इनके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की सोचते हो, इनके लिए अबंडेंस सोचते हो, ठीक है। आप इनके लिए बहुत सारे विशेष करते हो। तो ये सारी चीज़ें पर्सन सोचते हैं। तो आप जो है ना, आप इनके वेल विशर हो, ऐसा इनको लगता है। आप इनके सपोर्टर हो, ये भी लगता है। और इनको ये भी लगता है कि आप इनको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, ठीक है। तो ये पर्सन की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड इनक्रेडिबल दिखाई दे रहे हो। एक अलग ही स्पेस दिखाई दे रहा है। एंड यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ही करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, शादी करते हुए तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए, ओह माय गॉड। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, ठीक है। भले ही आप दोनों अभी एक साथ नहीं हो, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। जो पैशन है और जो प्यार है वो दोबारा किसी और के साथ नहीं बन सकता, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे एनर्जी है आपकी इनर पीस। तो इस पर्सन, ये जो पर्सन आपके साथ रहते हैं ना, टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है आपके साथ, शांति महसूस होती है और सारे दुख दर्द, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ भूल जाते हैं। इवन अपने घर के लोगों को भूल जाते हैं जब ये पर्सन आपसे बातें करते हैं, ठीक है। तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है और एक बचपन की एनर्जी में चले जाते हैं। सब कुछ मिलता है जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है, इनको ऐसा फील होता है कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ और जो भी मुझे चीज़ चाहिए, जो जैसा मुझे पर्सन चाहिए, वो सब कुछ आप में देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आप दोनों की स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, ठीक है। एक लास्ट कार्ड है, वो है लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस यानी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान जो है अपना करियर पे काम करने के बाद अपने लाइफ पर्पस पे भी फोकस करता है, चैरिटी वगैरह करता है, लोगों की मदद करता है। तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, करना चाहते भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि एक लेडी है, एक क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 कपल है, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड।
तो बस इनका सपना है कि मैं इसके साथ घर बसाऊँ। एंड ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, सीरियस है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। एंड यस, डेफिनेटली कमिटमेंट भी देंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके, ऑलराइट, टैरो डेक के थ्रू देख लेती हूँ क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, 9 ऑफ कप्स, यस, इनका कमिटमेंट जो होगा ना बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ट्रू होगा। ये पर्सन सब कुछ भूल कर ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एक बार इनके लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो दे दीजिए, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा एक लायनस एंड टाइग्रेस की तरह देखते हैं, और जब इस पर्सन के साथ आप रहते हो तो उनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आता है, ठीक है, और लोगों से फ़ाइट करने को भी रेडी होते हैं, ठीक है, दुनिया से फ़ाइट करने को रेडी हो जाएंगे जब इस पर्सन के साथ आप रहोगे। तो ये सारी एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन थोड़े से अभी टाइम ले सकते हैं, ठीक है, प्रपोज वगैरह करने में, लेकिन हाँ इनका इंटेंशन बहुत प्योर है। एंड ये जो पर्सन है लुक्स वाइज बहुत क्या होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। द सन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, ट्रैवलिंग आप लोग करोगे, बच्चे होंगे, इस तरह की एनर्जी है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एंड अबंडेंट आपका मैरिड लाइफ एंड इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये पर्सन लुक्स वाइज की बात की जाए तो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और बताती हूँ क्या मैसेजेस है आपके लिए। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन से आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड शादी का प्रपोजल ये पर्सन आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है। एंड कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि काम के सिलसिले में ये पर्सन कुछ दिन के लिए आपसे दूर हो सकते हैं, जा सकते हैं, और कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि कांटेक्ट आप लोगों का ख़त्म हो सकता है या फिर कम हो सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। कहीं बाहर जाने का ये पर्सन प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, और हो सकता है आपको भी बताया हो और आपको भी कहते हो कि चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों साथ रहेंगे वहाँ पर, तुम भी अपना काम करना, मैं भी अपना काम करूँगा, ठीक है। एंड विल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है आपको एक गुड लक की तरह मानते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं ना कि आपके आने की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन शांत रहने लगे हैं, इनके लाइफ में शांति आई है, खुशियाँ आई हैं, अचानक से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आए हैं, अवेकनिंग हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि आप जो है इनके लिए गुड लक हो, सिर्फ ये मैटर नहीं करता, मैटर ये भी करता है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। एक लास्ट कार्ड है, वो है ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट है, ठीक है। जिसके लिए अभी आप रीडिंग देख रहे हो, जो आपके क्रश है, जिससे आप प्यार करते हो, वो आपके सोलमेट है और आपके साथ ये कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, तो आपका अगर प्यार सच्चा है, ट्रू है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और इनसे आपकी शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात है कि सारे जो है सोलमेट आपकी लाइफ में नहीं होते, कुछ सोलमेट को अलग भी होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये सोलमेट आपके साथ रहेंगे, आपसे शादी भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे सोलमेट ऐसे भी होते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और लाइफ से चले भी जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। C, X, Q, O, P, N, K, H, F, W, R, I, B, Y, E, S, L, G, D, M, V, J, A, एक लास्ट है, वो है आपका Z, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के होंगे, या फिर आप भी इस स्टेट के हो सकते हो, ठीक है। दमन एंड दीव, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, केरला, मिजोरम, झारखंड, बिहार,
ऑलराइट, और बताती हूँ मैं आपको। कर्नाटका, लक्षद्वीप, उड़ीसा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, बस 2 लास्ट वो है आपका गोवा एंड ओके महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे जो है प्लेसेस आपके पर्सन के हो सकते हैं, ये सारे स्टेट से आपके पर्सन हो सकते हैं और आप भी हो सकते हो। कंट्रीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यूके, अफ़गानिस्तान, डेनमार्क, कनाडा, पाकिस्तान, ये सारे प्लेसेस से होंगे आपके पर्सन, या फिर आप खुद भी हो। नेपाल, यूएसए, बेल्जियम, इंडोनेशिया, जापान, आइसलैंड, चाइना, स्पेन, म्यांमार, इजिप्ट, इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एक लास्ट है वो आपका इराक। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।